सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ABS ई लर्निंग। तो आज जो आप देख सकते हैं, जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ट्रायम्फ सर्जरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो मैंने इसकी ओवरव्यू वीडियो पहले ही दे दी है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं ताकि आपको स्टोरी को समझने में और ईजी पड़े। और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका बोर्ड है, आप CBSE का अलग तभी देख ही पा रहे हैं। तो जो बच्चे इसमें हमेशा कहते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो यहीं रोक दी है वो अपने लिए गलत कर रहे हैं, या हो सकता है उनको कोई दूसरा कंटेंट अच्छा दूसरी जगह से मिल जा रहा हो, तो आप वहाँ से देखिए। पर जो मेरा देखना पसंद करते हैं कंटेंट, या मेरा पढ़ाना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ हम लोग आगे चलते हैं और इस स्टोरी को समझते हैं कि इसमें और क्या है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में। ठीक है, तो समझते हैं, चलिए। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे ये सब बातें मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं। मैं इस समय बहुत चिंतित था ट्रिकी के लिए। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और साइड में लगाई, क्योंकि मैंने देखा उसको, ट्रिकी को, वो अपने मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फ्री के साथ स्ट्रीट में, गली में घूम रहा था। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं उसको देख के बहुत ही हैरान हो गया एट हिज अपीयरेंस। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. मैं उसको देख के बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और उसके जो 4 पैर हैं वो सॉसेजेस की तरह, सॉसेज होते हैं ना, इतने मोटे मोटे सॉसेजेस की तरह उसके 4 पैर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि 4 कोनों में सॉसेज लगा दिया हो, फूले हुए। उसकी जो हिज आइज ब्लडशॉट एंड ड्रीमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। उसकी आंखें जो थी वो लाल लाल हो रही थी और बहुत थकी थकी सी लग रही थी, बीमार सी लग रही थी। और वो जब गली में घूम रहा था तो वो आगे की तरफ देख रहा था, स्ट्रेट देख रहा था। और और मैं देख रहा था कि तब उसकी जो जीभ है वो उसके मुंह से, उसके जॉस से नीचे लपक रही थी, नहीं इस तरह से नीचे उसकी जीभ थी कुछ, मतलब नीचे गिरी पड़ी थी उसके मुंह से। मिसेस पम्फ्री हैसेंट टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पम्फ्री के पास जब मैं गया तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी बताने में। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। उन्होंने बहुत ही धीरे, बहुत प्यारी, मतलब ऐसी आवाज़ में बोला, उन्होंने धीरे से बोला कि एक्चुअली वो बहुत ही लिस्टलेस, यानी कि बहुत ही बोलते हैं वीक हो गया है, बहुत ही लूज सा हो गया है, बहुत अजीब सा बिहेव करता है, लो एनर्जी वाला लग रहा है। कौन ट्रिकी, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। उसको देख के लगता है कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। ये सब मिसेस पम्फ्री बोलती है मिस्टर हैरियट को देखकर। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब मिसेस पम्फ्री कहती है कि मैंने सोचा कि वो शायद, उसको देख के लगता है कि जैसे वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र्ड हो, माल न्यूट्रिशन की उसके बॉडी में कमी हो गई हो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks। तो इसलिए मुझको लगा कि उसके शरीर में माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, उससे गुजर रहा है। तो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा खाना दे रही थी उसके मील्स के बीच में, जैसे कि मॉल्ट दे रही थी उसको, कॉड लिवर दे रही थी, और एक हॉर्लिक्स और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी उसको दे रही थी। तो उसका जो खाना था उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी चीज़ें उसको खिला रही थी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, ताकि रात में वो आसानी से सो सके और उसको कोई भी चीज़ें दिक्कतें ना दे। ठीक है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि आपको क्या आपने उसका मीठा बंद किया, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो आपने मीठा बंद किया उसका। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपने क्या उसकी स्वीट्स में कंट्रोल किया, उसको रोका। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक। हाँ मैंने किया था उस थोड़े समय के लिए, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत कमज़ोर हो गया। आई हैड टू रिलेंट, और फिर मुझको अपना ये चीज़ रोकनी पड़ी। और मतलब
एक तरह से उसने दे दिया उसको स्वीट। ही डज़ लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक्स खाना, चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं उसको मना नहीं कर पाई और मैंने उसको स्वीट्स दे दिए। आई लुक डाउन अगेन, मिस्टर हैरियट कहते हैं, जो नैरेट कर रहे हैं, स्टोरी को बोल रहे हैं, नैरेटर हैं, वो कहते हैं कि मैंने उस डॉगी को देखा, उस ट्रिकी को देखा, छोटे से डॉग को। डैट वॉज द ट्रबल। उसको देख के मुझे ये लगा कि यही तो परेशानी की बात है ट्रिकी की, कि ट्रिकी के केवल एक गलती है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती है, लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कभी भी खाना खा लेता है, भले ही दिन हो या रात हो, उसको मना नहीं करता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मैंशनड। और मैं जानता हूँ कि सब चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने मुझे नहीं बताई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी जिन्होंने मुझे नहीं बताई हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब फिर मिस्टर एरियट मिस पम्फ्री से पूछते हैं, क्या आप उसको खूब एक्सरसाइज करवा रही हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स। अब मिस पम्फ्री कहती है कि हाँ, वो थोड़ा बहुत वॉक तो करता ही है मेरे साथ, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। बट हॉचकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, सो देयर वो हैज़ बीन नो रिंग ट्विंग लेटली। तो अब मैं हॉचकिन उनके माली, उनके गार्डनर का नाम है, तो वो गया हुआ है, तो घासें बहुत बड़ी हो गई हैं। हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, ठीक है, तो वो घास जो हमारे जो गार्डन है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है घासें बड़ी हो गई हैं, तो इसलिए रिंग थ्रो करना में दिक्कत हो रही है। तो रिंग मैं उसको नहीं, जैसे डॉग्स को हम रिंग फेंकते हैं वो पकड़ के लाते हैं, तो वो मैं अपने गार्डन में उसको नहीं करवा पा रही हूँ। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। मैंने कोशिश की थोड़ा सा धीरे आवाज़ में बोलने की, मतलब सीवियर सा, मतलब स्ट्रिक्टली बोलने की, थोड़ा सा सीवियरली बोलने की। कौन है? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। नाउ आई रियली मीन दिस इफ़ यू डोंट कट। अब वो सीरियसली कहते हुए बोलते हैं, अब मुझे सच में लग रहा है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर आपने उसका खाना अभी नहीं बंद किया और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सच में बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना मन कठोर करना पड़ेगा, अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब मिसेस पम्फ्री अपने हाथ को फोल्ड करके बोलती है, ओ आई विल, बिल्कुल, मतलब हाथ को ऐसे करके बोलती है, सिर्फ क्रॉस टाइप करके बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब वो कहती है, मैं मुझे पता है कि आप सही हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है ऐसा कर पाना, खुद को रोक पाना। शी सेट ऑफ हेड डाउन She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब मिस्टर हैरियट ये सोचते हैं अपने मन में, ये बोलते नहीं, सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने जब उनको ये बात बोली तो उन्होंने इस तरीके से सर नीचे किया और अपना मतलब सर झुका के वो आगे अपने डॉग को लेके चल रही थी, और उनको देख के ऐसा लगा था जैसे तुरंत ही जाके मेरी बात को मानने वाली हैं, ऐसा मुझको दिखा रही थी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। और उस समय मैं उनकी प्रोग्रेस देख पा रहा था। उस किसकी प्रोग्रेस? उस ट्रिकी डॉग की प्रोग्रेस देख पा रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट। और उस डॉग की प्रोग्रेस देख के लग रहा था कि उसको दिक्कत है, क्योंकि ट्रिकी जो है वो सही से चल भी नहीं पा रहा है, वो लड़खड़ा के, टॉटर यानी कि लड़खड़ा के चल रहा था, और उसको एक ट्विड लिटिल कोट भी पहना रखा था
ही हैड अ होल वार्डरोब। एक्चुअली उसके पास एक पूरा वार्डरोब था, एक बड़ा वार्डरोब था उसके पास ऑफ दीज कोट्स। इन छोटे छोटे कोट्स का उसके पास वार्डरोब था फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास सर्दियों के लिए अलग कोट था, बारिश के लिए अलग कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग ऑन हिज हार्नेस। अब उसको जो हार्नेस से बांध रखा था उसमें भी वो इतना मोटा हो गया था कि उसका मांस लटक रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी। अब उसको देख के मुझे लग रहा था कि ज़्यादा लंबे समय के लिए मिसेस पम्फरी मतलब दूर नहीं रह पाएंगी, मतलब मिसेस पम्फरी ज़्यादा लंबे समय के लिए इसको नहीं वो कर पाएंगी। वो मुझे कॉल ज़रूर करेंगी क्योंकि ट्रिकी की हालत देख के लगता है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए जो है ऐसे चल नहीं पाएगा, फॉलो नहीं कर पाएगा और मिसेस पम्फरी को मुझे कॉल करना ही होगा, करना पड़ेगा। और वही हुआ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। कुछ ही दिनों में जैसे मुझे आशा थी वैसे ही कॉल आई। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फरी बहुत ही डिस्टर्ब थी, बहुत ही परेशान थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है आगे इसमें। तो ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब वो बोलती कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, मिसेस पम्फरी बोल रही हैं। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग। वो अपने मनपसंद खाने को भी खाने से मना कर रहा है और इसके साथ साथ उसको वोमिटिंग भी हो रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। वो अपना सारा समय एक रग पेंटिंग सी है उसमें ही बैठा हुआ है, मतलब एक कारपेट्स है उसमें बैठा हुआ है और पेंटिंग यानी कि लेट रहा है। वो जैसे डॉग्स करते हैं ना, लेटे रहते, पड़ा हुआ है वैसे पड़ा हुआ है वो। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वो चलने भी नहीं जा रहा। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाह रहा वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो अब यहाँ पे उसकी ये बात सुन के मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने अपना प्लान एडवांस में पहले ही बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी। तो ये जो लाइन है ये वो अपने दिमाग में सोचते हैं और उसको मिस पम्फरी से कहते हैं द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। केवल एक ही तरीका है ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो यही एक तरीका है कि ट्रिकी को उसके घर से बाहर निकाला जाए। ये मिस्टर एडिट सोचते अपने दिमाग में। उनको पता है कि ट्रिकी को बाहर निकालने का यही एक तरीका है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। तो वैसे ही मैंने किया, मैंने मिसेस पम्फरी से कहा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में मुझे रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड। अब जो क्या मिसेस पम्फरी थी वो पूरी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, रोने का उनका मुंह हो गया था, वो क्या बता नहीं पा रही थी। शी वॉज श्योर। वो मिसेस पम्फरी जो थी वो बहुत ही श्योर थी दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। ट्रिकी जो है वो तड़पेगा, वो मर जाएगा अगर वो नहीं खुश नहीं रह पाएगा, और वो मर जाएगा अगर वो मुझको डेली नहीं देख पाएगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन। पर मैं तुरंत ही आया वहाँ पे, एक फर्म लाइन लेके मैं आया। ठीक है, क्या हो गया। I took a firm line. ट्रिकी वॉज वेरी इल। और उसने कहा कि ट्रिकी बहुत ही बीमार है एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही एक तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मेरे हिसाब से यही एक बेस्ट तरीका है कि उसको बचाने का। और मुझे लगता है कि इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग्स। अब मिसेस पम्फरी जो थी बस वो कहते हैं बस मैं आपके ही उसका वेट कर रहा हूँ अनुमति का, कि अगर आप वो दें
भाई कहें तो मैं इसको फिर ले जाऊं। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं तुरंत उसको लेके गाड़ी में भागा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और उस डॉग को मैंने ब्लैंकेट में बांधा। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड। अब जो मिसेस पंफ्री का पूरा स्टाफ था वो अंदर बाहर कर रहा था, कभी मेरे गाड़ी के पास आ रहे हैं, कभी फिर अंदर जा रहे हैं। क्यों? उसका सामान लाने के लिए, उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसके मनपसंद कुशन्स लाने, उसके खिलौने लाने, उसके रबर रिंग्स लाने, ब्रेकफास्ट बॉल लाना, लंच बॉल लाने के लिए, सपर यानी कि रात के डिनर का भी बॉल लाने के लिए वो लोग अंदर जाके, घर के अंदर जाके उसका सब सामान लेके आ रहे थे और मिस्टर हैरियट को देने। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, अब ये सब देख के मुझको ये रियलाइज़ हो गया कि मेरी गाड़ी ये सब चीज़ें नहीं भर पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी भगाने लग गया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्री रो रही थी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब जो थी मिसेस, as I moved, मिस पंफ्री with a despairing cry, रोने के साथ साथ उनके हाथों में छोटा सा कोट था ट्रिकी का, तो उस कोट को उन्होंने फेंका मेरे विंडो की तरफ। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अपने खिड़की से वो चीज़ देखी। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब मैं मुड़ा देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पूरा स्टाफ उसका रो रहा है, मिसेस पंफ्री का। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग एट द सीट बाय माई साइड। मैं देखता हूँ जब मैं रोड पे वो देख रहे थे रोते हुए लोगों को, ठीक है ना, मिस पंफ्री के स्टाफ को। फिर जब वो अंदर देखे, वो अपने गाड़ी की तरफ देखे, और गाड़ी के साइड में उसने डॉग को बिठा रखा था, उसको तरफ देखे, तो वो देखते हैं कि एक पैथेटिक लिटिल एनिमल, एक ऐसा जानवर वो देख रहे हैं जो कि बेचारा मेरे साइड वाली सीट में बैठा है और तड़प रहा है, बहुत ही जो है वो सुस्त पड़ गया है, बीमार पड़ गया है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैं उसका सर सहरा रहा था, थोड़ा सा उसको प्यार करे तो उसके सर पे हाथ फेर के, और ट्रिकी जो है कोशिश कर रहा था अपना पूँछ हिलाने की, जैसे कि जब डॉग्स समझते हैं ना कि कोई हमें प्यार करे तो अपना टेल हिलाते हैं, तो वो उसको करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टेल उससे नहीं हिल पा रही थी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। पुअर ओल्ड लैड, अब वो बोलते हैं कि कौन बेचारा डॉग, वो अपनी पूँछ नहीं हिला पा रहा था, तो मिस्टर एरियट कहते हैं, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम भले ही अभी ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तुम उठ नहीं पा रहे हो, या जो चीज़ें करनी चाहिए तुम वो कर नहीं पा रहे हो, पर मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे ठीक करूँगा, और मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी, अब वो सर्जरी सेंटर यानी कि अपनी क्लिनिक में ले गए, वहाँ पे वो क्या देखते हैं, वहाँ पे उसको लेटा देते हैं, किसको, ट्रिकी को। तो जितने भी वहाँ पे डॉग्स हैं सर्जरी सेंटर में उनके, वो उस ट्रिकी के राउंड घूमते रहते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी देखता है कि वो सारे डॉग्स को अपने छोटी छोटी आंखों से, अपने डल आंखों से वो डॉग्स को देखता है। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, और जब वो उसको और वो क्या होता है, वो नीचे पड़ा हो रहता है ट्रिकी, ठीक है, मोशनलेस, कोई मोशन नहीं कर रहा होता, कारपेट पे पड़ा होता है। और दूसरे जो डॉग्स हैं, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, दूसरे डॉग्स कुछ सेकंड के लिए उसके आसपास घूमते हैं, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम,
और फिर घूमते हैं। पहले तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, उसको सूंघते हैं और स्निफ़ यानी कि उसको सूंघते हैं, लेकिन उसको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता थोड़ी देर बाद और उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिकी भी मोशनलेस पड़ा रहता है कारपेट पे। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept. मैंने एक बेड बनाया है, ठीक है। I made up a bed for him. मैंने एक बेड बनाया उसके लिए, डॉग के लिए, in a warm, loose box. एक छोटे से बक्से में, लूज बक्से में, क्योंकि गर्म था, next to the one where the other dog slept. एकदम वो जो मैंने उसका बेड बनाया था वो दूसरे डॉग्स के बेड के पास ही रखा, जहाँ पे दूसरे डॉग्स होते हैं उनके बेड के पास ही मैंने ट्रिकी का बेड भी रखा। 2 दिन के फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखी, आँख रखी, नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं उसको 2 दिनों तक बिल्कुल खाना नहीं दे रहा था, पर बहुत पानी दे रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लास्ट में, एंड में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट। ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया इन हिज सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग आसपास की जगहों पे कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और तीसरे दिन से ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। वो भी अ, अब जब वो यार्ड में सुनता था कि डॉग सारे आवाज़ निकाल रहे हैं, तो वो भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लग रहा था। कौन? ट्रिकी भी, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, फिर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed। ट्रिकी तुरंत बाहर निकला दरवाजे से, अभी भी लड़खड़ा के ही चल रहा था, लेकिन वो गया बाहर एंड वाज इमीडिएटली engulfed बाय जॉय द ग्रे हाउंड। अब फिर वो तुरंत ही उस डॉग्स के झुंड में चला गया। ग्रे हाउंड डॉग्स की एक बोलते नहीं है, एक टाइप के डॉग की कम्युनिटी होती है, एक नस्ल होती है। जैसे कि ग्रे हाउंड टाइप के डॉग्स अलग होते हैं, पोमेरियंस अलग होते हैं ना, ऐसी एक नस्ल होती है। उसमें उनका नाम जॉय था, तो उस नस्ल का नाम जॉय था। तो जॉय ग्रे हाउंड यानी कि जॉय में वो इंगल्फ्ड हो गया, यानी घुस गया। कौन? हमारा ट्रिकी, ठीक है। और मतलब ट्रिकी जब बाहर निकला तो जॉय, ग्रे हाउंड जो डॉग्स थे वो लोगों ने उसको घेर लिया, उसको थोड़ा प्यार जताने लग गए जैसे ही वो आया। एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग rolling him over and thoroughly inspecting him, उसको सूंघने के बाद और उसके साथ खेलने के बाद, उसके ऊपर बैठने के बाद, द डॉग्स मतलब उसको सूंघने के बाद, उसको रोल करने के बाद, ठीक है, रोलिंग हिम यानी कि सूंघने के बाद ही, द डॉग्स मूव्ड ऑफ टाउन, और उसके आसपास घूमे और उसके बाद फिर बाहर, फिर चले गए कहीं, उसको छोड़ के टू द गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको फॉलो किया, उनकी तरफ गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, वो धीरे धीरे करके ही गया, लेकिन वो गया अपने फैट को लेके। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद उसके बाद वाले दिन में आई वॉज प्रेजेंट ऑन फीडिंग टाइम, उनके खाने वाले समय पे मैं प्रेजेंट था, ठीक है। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन यानी कि उनके क्लिनिक में ट्रिस्टन नाम का एक व्यक्ति था जो कि खाना दे रहा था डॉग्स को उनके बाउल में। जब वो खाना दे रहा था हर डॉग्स को उनके बाउल में, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग एक there was a usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal when they had finished. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे उसने खाना भरा तो एक यूजुअल चीज़ ही हुई, यूजुअली यही होता था कि सारे डॉग्स एकदम भीड़ में एकदम भाग के आते थे अपने बोल्स के पास, ठीक है, और बहुत ही आवाज़ कर करके और बहुत ही स्पीड में अपना अपना खाना सब खाते थे, क्योंकि हर डॉग को पता होता था कि अगर किसी ने भी लेट खाया या कोई धीरे खाने लगा तो
क्या है कि दूसरा डॉग आके उसका खाना खा लेगा, तो उसको उसका खाना नहीं मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने धीरे खाया तो दूसरा डॉग जिसने फास्ट खा लिया उसका खाना ख़त्म हो गया तो वो दूसरे के खाने में आके झपटेगा। तो उसे सब डॉग्स को पता रहता था, बहुत अटेंटिव रहते थे, तो इसलिए बहुत स्पीड में अपना अपना खाना सारे डॉग्स खाते थे, कंपटीशन करते थे खाना खाने में भी, ठीक है, कि कौन पहले खाएगा खाना। जैसे सबका खाना फिनिश हो गया, ट्रिकी टुक अ वॉक, ट्रिकी अब वहाँ पे आया चलते चलते। राउंड द शाइनिंग बॉल्स, वो और ये जो बाउल्स में खाने दिए थे डॉग्स को, वो बाउल्स एकदम चमक रही थी, शाइन क्यों कर रही थी, क्योंकि डॉग सारा खाना खा गए थे। उन शाइनिंग बॉल्स के आसपास घूम रहा था, लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और इनमें से एक दो बॉल को उसने चाटा भी, ट्रिकी ने। और नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट, इसलिए अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल मैंने रखा आउट फॉर हिम, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैंने देखा कि जो है वो आया और वो अपना खाना भी वैसे ही खा रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, अपना खाना भी वो उस तरीके से ही खा रहा था, तेज़ी से भाग के जल्दी जल्दी खा रहा था। उस दिन के बाद से मैंने उसके अंदर एक प्रोग्रेस देखी, बढ़ती हुई प्रोग्रेस उसके अंदर मैंने देखी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। मैंने उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, बस सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता था, हर दिन की तरह डॉग्स के साथ भागता था, उनके साथ खेलता था, उनको ज्वाइन करता था, और काफ़ी फ्रेंडली हो गया था उन डॉग्स के साथ, ठीक है। तो 25 मिनट्स की तो हो चुकी है वीडियो, ये पैरा लास्ट अब हम करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, trammed down and squashed every few minutes. He discovered the joys of being bowled over. अब क्या है, he discovered the joys of being bowled over, trammed on and squashed every few minutes. अब वो उसने देखा कि उसको एक बहुत खुशी हो रही थी। मिस्टर हैरियट क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वो जो डॉग है ट्रिकी, वो बहुत ही मज़े से जो है इनके साथ दूसरे डॉग्स के को ज्वाइन करता था। दूसरे डॉग उस पे बैठते थे, स्क्वैश्ड करते थे, यानी कि उस पे बैठ जाते थे, उस पे चढ़ जाते थे उनके, ठीक है, हर मिनट पे। तो वो उसको एन्जॉय करता था, कौन, ट्रिकी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वो भी एक मेंबर बन गया था उस गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, एक अ, ऐसा डॉग हमारे क्लिनिक में आया था जो कि इस शैगी क्रू है ना, यानी कि इन जो ये जो इसके क्लिनिक में सारे आसपास के जंगली डॉग्स ही होते थे, उसमें एक सुंदर सा दिखने वाला क्यूट डॉग उनके बीच में था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, जो कि अपने खाने खाते समय एक टाइगर की तरह ही लड़ाई करता था, ऐसे दूसरे डॉग लड़ते थे। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात में जो hen हाउस में वो सारे डॉग्स मिलके रैट्स पकड़ते थे, ट्रिकी भी पकड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उस ट्रिकी के लाइफ में, जीवन में कभी भी इस तरह का टाइम नहीं आया जो कि ट्रिकी की लाइफ में अब आया, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen time a day for the latest bulletins। और इसके साथ साथ ये तो था, या मिसेस पम्फ्री जो थी वो बैकग्राउंड में पूरा नज़र रखे हुए थी। वो 12 बार तो दिन में 12 बार तो वो मुझे कॉल करती थी, और जानने के लिए कि अब क्या है, अब क्या हुआ ट्रिकी के साथ, अब उसकी तबीयत कैसी है। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली ऑन हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है। तो अब मिस्टर कहते हैं कि अब मैं उनके क्वेश्चंस को
टालता था, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी कि क्या आप उसी कलर के क्वेश्चन में उसको उसको उसी कलर का क्वेश्चन दे रहे हैं जिस कलर का कोट उसने पहना है, उसको सही तरीके का कोट तो पहना रहे हैं, उसको सही तरीके के बेड में तो लेटा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते थे। तो वो इस तरह क्वेश्चंस को वो इग्नोर करते थे मिस्टर हैरियट, बट आई वॉज एबल टू टेल हर, पर मैं इसके केपेबल था कि उनको बता सकूं, और मैं एक ही चीज़ उनको बताता था, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। हम मैं उनको बस एक चीज़ बताता कि अब आपका ट्रिकी डेंजर से बाहर है, और वो कॉन्वेल्सिंग यानी कि उसके अंदर प्रोग्रेस दिख रही है, वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे। पर द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फरी के लिए इस शब्द का मतलब शायद वो समझ रही थी कि डॉक्टर कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ करो ट्रिकी के लिए। तो वो क्या करती थी, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। वो उन्होंने शुरू कर दिया था कुछ फ्रेश अंडे लाना, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। 2 डज़न एट अ टाइम, 2 दर्जन अंडे वो लाती थी एक समय में, भिजवाती थी 2 दर्जन यानी कि 24 अंडे, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ और बढ़ सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। पर वो समय हमारे लिए बहुत ही बढ़िया समय था, वो बहुत ही खुशी का टाइम था हमारे लिए बन गया था, क्योंकि मैं और मेरे जो पार्टनर्स, मेरे स्टाफ थे, हम लोग सब ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, पर जब वाइन की बॉटल भी आने लग गई, मिसेस पम्फरी भेजने लग गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशंस बिगैन टू डॉन डाउन ऑन द हाउस होल्ड। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ठीक है। अब क्या हुआ, अंडों के साथ साथ वो वाइन की बोतल बेचने, जब वो वाइन की बोतल बेचने लग गई थी, तो मिस्टर हैरियट को देख के लगा कि सच में ये कोई मिसेस पम्फरी उसको बहुत प्यार करती हैं, उसको अपने घर का ही एक महत्वपूर्ण सदस्य समझती हैं, और वो ट्रिकी क्यों भेजती थी वाइन, ताकि ट्रिकी के ब्लड में जो है और उसका ब्लड अच्छा हो सके और एनरिच हो सके और एनर्जी उसको मिल सके। तो अब वो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब तो हमारे लिए लंच भी बहुत अच्छा हो गया था। लंच बिकम अ ceremonial occasion with 2 glass of wines before and several during the meal। अब हमारे लिए लंच भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि हम लोग 2 ग्लास वाइन मील से पहले लेते थे और 2 ग्लास वाइन मील के बाद भी खाते पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान, मतलब हम लोग यकीन नहीं कर पाए जब ब्रांडी भी जो है, ब्रांडी एक वाइन का ही नाम है, एक टाइप की वाइन होती है, जब वो आई, ठीक है, ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रैंक। तो तो बहुत हम लोग फॉर अ फ्यू नाइट्स, तो रात में हम लोग क्या करते थे कि इस इस ब्रांडी को हम लोग ग्लास में डालते थे, अराउंड द ग्लास, और उस ग्लास में जो ब्रांडी थी उसको इनहेल कर सूंघते थे, और बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही बोलते हैं ना, सम्मान के साथ उस ब्रांडी को पीते थे रात में। दे वेयर They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। एक मिनट, अब आपके मेरे हिसाब से 1 2 3 स्लाइड्स और रह गई हैं, तो ये हम बाद में, तो अभी हम लोग इसको यहीं एंड करते हैं। तो 3 स्लाइड्स और रह गई हैं, आप देख सकते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे सकूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ओवरव्यू की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाके इस चैप्टर को ओवरव्यू भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।